पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में लेबोरेटरी मालिकान के मशवरे के साथ कैश को बहुत आसान रखा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि कैश को इसमें किस तरह मैनेज किया गया है। तो हम मेन पेज से ऐड ऑर्डर्स के पेज पर जाके एक ऑर्डर बुक करते हैं। ताकि हम देख सकें कि जो ऑर्डर हम बुक करते हैं उसका कैश कहां जाता है। तो ये एक ऑर्डर बुक किया हमने जो 500 का है, तो 500 पेमेंट हम पेड में डालकर F12 प्रेस किया, ये ऑर्डर हमारे पास सेव हो गया है। तो इसकी स्लिप पर हम देख सकते हैं कि बिल 500 था और पेड 500 है। ये 500 स्पेस बार दबाया हमने, क्या का गया कहाँ। तो ऑर्डर पेज हमने क्लोज किया और मेन पेज से हमने कैश अकाउंट पर क्लिक किया। हमने देखा कि नंबर 1 लैब कैश अकाउंट में 500 मौजूद हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। इसके साथ ही टैब है कैश अकाउंट डिटेल। तो यहां से हमने अकाउंट नंबर 1 को दोबारा सिलेक्ट किया। तो इसमें देखें कि 0 से प्रोसेस शुरू हो रहा है कि डिपॉजिट 500। पहले जो हमारा कैश अकाउंट 0 था, डिपॉजिट हुए इसमें 500 और ड्रा कुछ नहीं हुआ। बैलेंस कितना हो गया है, अब लेबोरेटरी में कैश कितना है 500। न्यू ऑर्डर है और इसका नंबर है 100। पेशेंट का नाम और रेफर किसने किया है और इसमें टेस्ट कौन सा ऑर्डर हुआ है, ये डिटेल यहाँ आ रही है। तो जितने भी ऑर्डर बुक होते हैं वो इधर कैश अकाउंट में आ जाएंगे। तो एक और ऑर्डर हम बुक करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और पेशेंट है हमारे पास। तो F10 और इसकी पेमेंट 800, लेकिन ये हमें कुछ नहीं दे रहा और हमने F12 प्रेस कर दिया। अब देखें कि कैश अकाउंट में ये थे बिल 800, पेड 0, बैलेंस हो गया 800। अब हम कैश अकाउंट में जाके इसको देखते हैं कि कैश अकाउंट में इसकी कोई एंट्री है। यहां पर देखें कैश अकाउंट 1 में 500 और कैश अकाउंट डिटेल में जाते हैं, वहां अकाउंट नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 500 ही। अब ये देखेंगे कोई पेमेंट हुई नहीं, कुछ डिपॉजिट हुआ नहीं, तो इसलिए ये कैश अकाउंट में ये चीज नहीं आ रही। तो इसको देखने के लिए हमारे पास ये नीचे एक सेल स्टोरी ऑप्शन मौजूद है। ये फर्स्ट टैब पर भी मौजूद है और कैश अकाउंट डिटेल टैब पर भी मौजूद है। इसको आपने क्लिक किया तो हमारे सामने क्या आता है कि इसमें हमारे सामने 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि लैब नंबर 100 जो पहले जिसका जिक्र कैश अकाउंट में भी आया, 500 बिल था, लेस कुछ नहीं हुआ, पेमेंट हुई 500 और बैलेंस 0। और उसके बाद 101 दूसरा ऑर्डर बुक हुआ जिसमें 800 बिल था, लेस कुछ नहीं हुआ और पेमेंट हुई 0 और 800 बैलेंस है। तो इस तरह 2 अकाउंट्स हमारे चलते हैं कैश के। एक वो कि कैश आया और गया कैसे, और दूसरा जो है कि ऑर्डर बुक कैसे हुए और जो हमने किस ऑर्डर में कितने पैसे लिए हैं और कितने बाकी हैं। अब यही जो ऑर्डर हमने लास्ट किया है उसमें पेमेंट जो आई है उसको हम वसूल कर रहे हैं कि हम ऐड ऑर्डर्स के साथ ही अगला टैब है ऑर्डर रिपोर्ट्स। इसमें जो अंडर प्रोसेस रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, यहां हम देख रहे हैं कि वो ऑर्डर मौजूद है जिसमें ये रिपोर्ट रिमेनिंग 800 के, इस रिपोर्ट के कितने रिमेनिंग है 800 और पेशेंट रिमेनिंग P डॉट रिमेनिंग, इसका मतलब है कि पेशेंट की टोटल भी 800 रिमेनिंग है। अगर ये फुल पेमेंट हमें दे रहा है तो नीचे इसके ऑप्शन मौजूद है इंटर पेमेंट
सिलेक्टेड रिपोर्ट फुल। इस पे हम क्लिक करते हैं तो इस पेशेंट की इस रिपोर्ट की टोटल पेमेंट क्लियर हो जाती है। तो अब देखें कि रिपोर्ट के अंदर इस पेशेंट का जो रिपोर्ट रिमेनिंग है वो भी 0 हो गया और पेशेंट रिमेनिंग वो भी 0 हो गया। अब इसको हम कैश अकाउंट में जाकर देखते हैं। कैश अकाउंट में हमने क्लिक किया तो अब देखेंगे कैश अकाउंट में बैलेंस 500 पहले वाला और 800 ये 1300 हो चुका है। अब जो है कि हम कैश अकाउंट डिटेल में क्लिक करते हैं और अकाउंट नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ एक 800 और डिपॉजिट हो गया। अब इसकी डिटेल में हम देख रहे हैं कि पेमेंट ऑफ लैब नंबर 101 पेशेंट ये है और उसकी टेस्ट डिटेल आ गई। तो इस तरह जो ऑर्डर बुक होगा और पेमेंट साथ ही आएगी वो डायरेक्टली कैश अकाउंट में आ जाता है। तो जो ऑर्डर वहां से बुक होगा और पेमेंट नहीं होगी क्योंकि पेमेंट नहीं आई कैश अकाउंट में हम उसकी एंट्री नहीं दे सकेंगे। उसकी कैश अकाउंट में एंट्री उस वक्त आएगी जब उसकी पेमेंट आएगी। और अगर हमने वैसे देखना है कि ऑर्डर कौन से बुक हुए हैं तो किसी वक्त भी हम सेल स्टोरी पर क्लिक कर सकते हैं। सेल स्टोरी पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो चीज आएगी वो टोटल ऑर्डर्स आएंगे जिनकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। तो इसमें सेल स्टोरी में हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं जो आपके काम के हैं कि टोटल सेल। जब हम इसको देखते हैं टोटल सेल सिलेक्ट है तो यूजर सेल, जब हम यूजर सेल पे क्लिक करेंगे जितने भी यूजर आपने बना रखे हैं उनके लिए एक अलग से ये बॉक्स खुलेगा। उसमें से फॉर एग्जांपल ये ई यूजर हमने डिफाइन किया हुआ है, इसको शो करते हैं तो इसकी ये दोनों रिपोर्ट्स इसने ऑर्डर की हैं। फिर जो और यूजर एक लैब यूजर सिलेक्ट किया है शो, इसमें कोई जो ऑर्डर है वो नहीं बुक किया। इसी तरह डे टू डेट नीचे ऑप्शन मौजूद है कि जो डे टू डेट जो डेट्स हम सिलेक्ट करेंगे ऊपर से अगर टोटल सेल करेंगे तो टोटल सेल को डे टू डेट देख सकते हैं। अगर ऊपर से यूजर सेल देखना चाहें तो यूजर को सिलेक्ट करके नीचे से डेट्स देके 2 डेट्स के दरमियान उसकी सेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन है रेफर बाय सेल कि एक रेफर बाय पर्सन की हम सेल देखना चाह रहे हैं तो जितने भी लोग रेफर्ड बाय में या रेफर्ड बाय लैब्स में आपने डाले हुए वो इधर आ जाएंगे। उनको सिलेक्ट करके डे टू डेट आप उनकी सेल दे सकते हैं। यहाँ से सिर्फ देखने का मकसद है जो अगर आप रेफर्ड बाय की एग्जैक्ट कैलकुलेशन उनकी परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग टेस्ट पेपर परसेंटेज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक जबरदस्त निजाम अलग से बना हुआ है। तो अब यहां से हम ये भी कर सकते हैं कि हम 2 लैब्स नंबर के दरमियान अगर सेल देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 100 से लेके 102 तक, क्योंकि अभी 2 ही ऑर्डर हमने किए हैं उनकी सेल देखना चाह रहे हैं तो इसके दरमियान में 100 से लेके 102 से तक 101 2 ही ऑर्डर हमने बुक किए हैं। ये ऊपर आ गया ऑर्डर फ्रॉम लैब नंबर 100 to 102। अगर 102 ऑर्डर बुक हुआ होता तो वो भी नीचे आ जाना था, वो अभी बुक ही नहीं हुआ। तो इस तरह हम सेल को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। और जो कैश अकाउंट है वो जैसे पैसा, अब फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेंस एंट्री करते हैं वो भी हमारे कैश अकाउंट में किस तरह प्रेजेंट होगी कि हम एक्सपेंसेस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेट्रोल का जो एक्सपेंस होता है उसको हम कैसे रखेंगे कि एक कार है जो उसका 1000 एक्सपेंस है पेट्रोल, ठीक है। हमने यहाँ डाला, आपने पेट्रोल ऊपर एक हेडिंग बना लिया, जितने मोटरसाइकिल जितनी कार्स जो भी आपके पास जो व्हीकल है जिनमें पेट्रोल लगता है जनरेटर तक को इसके अंदर शामिल कर लें और यहाँ से उसके एक्सपेंस डालें। इसी तरह और चीज़ों के हेड बना लें। तो अब पेट्रोल के जुमरे में हमारे पास ये एक एंट्री है एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस में अब कैश अकाउंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट में हम जाते हैं, देखिए हमारा बैलेंस सिर्फ 300 रह गया है और हम इसकी डिटेल की ये ऐसे क्यों है। कैश नंबर अकाउंट नंबर 1 को हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें कि यहाँ 500 डिपॉजिट हुए
न्यू ऑर्डर था, 800 एक पेमेंट आई और 1000 क्या है, एक एक्सपेंस है, ये ड्रा हो गया। तो अब एक्सपेंस की डिटेल क्या है कि पेट्रोल है और ये इस कार में डाला गया। अब जब हम शो टू डेट एक डेट का यहाँ से और किसी तरीके से भी कैश अकाउंट की जो डिटेल है 2 डेट्स के दरमियान कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखें कि जैसे हमने इस शो पे क्लिक किया, हमारे पास डिपॉजिट जो है इन 2 डेट्स के दरमियान सिर्फ 1300 और जो ड्रा हुआ है वो 1000 और इसका डिफरेंस 300 है, वो यहाँ आ रहा है। अब इसका प्रिंट भी ले सकते हैं कि हमारे पास 2 डेट्स के दरमियान जो है वो किस तरह ट्रांजैक्शन हुई हमारे कैश अकाउंट में। तो इस कैश अकाउंट में आप देखें कि इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि कैश अकाउंट में ये एंट्रीज आ रही हैं कि 500 डिपॉजिट हुआ और उसकी ये डिटेल है और 800 डिपॉजिट हुआ, उसमें पेमेंट ऑफ लैब नंबर 101 पेशेंट मिस्टर खालिद, और फिर उसके बाद जो एक 1000 की अमाउंट जो है वो ड्रा हुई है वो एक्सपेंस है। तो कैश अकाउंट जो है आपके हर कैश अकाउंट 1 जो है आपके हर आने जाने वाली अमाउंट को कंट्रोल करेगा कि बेशक आपको ऑर्डर हुआ है, रिकवरी हुई है या एक्सपेंस हुआ है, वो कैश अकाउंट। अब शाम को क्या होता है कि आपको घर में अमाउंट भेजी जाती है या आपने कलेक्ट की है किसी वक्त भी, तो आप कैश ट्रांसफर के टैब पर आएंगे, यहाँ से कैश अकाउंट नंबर 1 और कैश नंबर 2 अकाउंट जो ओनर का हमने बनाया हुआ आप नया भी बना सकते हैं। अब देखें कि उसमें सिर्फ 300 है और इसमें 200 है, सॉरी 0 बैलेंस है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल अमाउंट तो ज्यादा होगी, अब हमारे पास 300 है तो इसमें से हम 200 ओनर को दे रहे हैं। तो अब उसकी डिटेल लिख दी कि सेंड होम, तो घर भेजें। अब ये जब इवेंट होना है, फॉर एग्जांपल एक रिसेप्शनिस्ट काउंटर छोड़ रहा है, वो अकाउंट ट्रांसफर कर जाता है या पैसे कहीं पहुंचा देता है, तो बाकी जितने छोड़ेंगे उनसे काम शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये एक अकाउंट से तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जितने भी SMS हैं सेल के हिसाब से और दूसरे, वो ओनर को ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अब देखें कि हमारा जो लैब का अकाउंट था उसमें 100 रह गया और ओनर के अकाउंट में 200 हो गए हैं। ये बैलेंसेस अगर यूजर को ना दिखाने हो तो सेटिंग पेज से यूजर को जाकर मना कर दिया जाता है, उन्हें सिर्फ लास्ट ट्रांजैक्शन नजर आती है और ये बैलेंसेस अकाउंट के नजर नहीं आते। तो ये चीज है कि जब पेमेंट आपके पास आती गई और शाम को आपको पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी चाहिए और पीछे जो पैसा रह जाए चेंज के लिए वो आगे उनसे काम चलेगा। तो जो इसमें इंटर काउंटर क्या है कि जब भी आप कोई एंट्री करते हैं, अपना कोई रिसेप्शन छोड़ने लगता है या वैसे आपको चाहिए कि 1-2 दफा आपके पास 1000, 5000, 500 और 100 के कितने नोट हैं वो आप यहाँ एंटर करें और इसको सेव करें। तो इसके साथ ही ओनर को मैसेज आएगा कि जो कंप्यूटर चला रहा है उसने कितने पैसे गिन के यहाँ डाले हैं और कंप्यूटर के हिसाब से कितने होने चाहिए। वो आगे जो काउंटर कैश डिटेल है इसमें शो करे कि इसने पैसे कितनी दफा गिने। अब ये जो लास्ट एंट्री हमने गिनी है इसमें 100 ही हमारा हमने गिन के डाले हैं और 100 ही कंप्यूटर के मुताबिक है, फर्क कोई नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई फर्क आए तो आपको देखना चाहिए कि आपने कोई एक्सपेंस नहीं डाला या आपने कोई किसी से पैसे ले लिए हैं और उसका ऑर्डर बुक नहीं किया अभी तक। तो यहाँ से उसके डिफरेंस का और ये मैसेज में भी डिटेल जाती है सारी। तो जब भी कोई रिसेप्शन छोड़े उसे सारे यहाँ लिखना चाहिए कि कितने 5000 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं और कितने 5, ये सारा लिख के यहाँ सेव करना चाहिए। तो पता चलेगा कि उसने इतने बजे रिसेप्शन छोड़ी और उस वक्त कौन से नोट थे और कितना कैश था और कितना फर्क चल रहा था, उससे आगे जो काम है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये कैश की स्टोरी है कि जो भी ऑर्डर बुक होते हैं वो कैश अकाउंट नंबर 1 में जाते हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश नंबर 1 से होते हैं। फिर आप अपना कैश किसी वक्त भी एक अकाउंट से कोई नया अकाउंट बना के या जो हमने बनाया हुआ ओनर का अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ कैश का फ्लो नहीं, ये ऑर्डर देखना चाह रहे हैं कि ऑर्डर किस तरह बुक हुए हैं, तो फिर भी कैश अकाउंट में जाएं और सेव स्टोरी पे क्लिक करें, और यहाँ आप अच्छी तरह एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑर्डर अपनी तरतीब के साथ, क्योंकि कैश अकाउंट में पैसे आने की तरतीब के साथ हिसाब से होंगे और यहाँ ऑर्डर बुक होने की तरतीब के हिसाब से होंगे कि उनका ऑर्डर सॉर्टिंग ऑर्डर जो है कि वहां पैसे आए गए कैसे, उस अंदाज से एंट्रीज होंगी। और यहाँ जैसे जैसे ऑर्डर बुक हुए हैं वो लैब नंबर के हिसाब से इसकी एंट्रीज की डिटेल होंगी, जिन पे आप मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो उसके बाद जो कस्टमर है, एक कस्टमर है वो ऑर्डर मुख्तलिफ बुक कर रहा है हमारे साथ। फॉर एग्जांपल ये एक हम पेशेंट ले लें, अब इसका देखें कि बैलेंस 0 है, हम इसका एक नया ऑर्डर बुक करते हैं, तो उसमें कोई भी टेस्ट हम इसके बुक करते हैं और इसमें कोई पेमेंट नहीं की, ऑर्डर बुक हो गया, ठीक है। अब कैश अकाउंट में ये चला गया है। अब उसके बाद फिर यही कस्टमर है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका बैलेंस देखिए, पिछला ऑर्डर वाला 500 आ रहा है, एक नया टेस्ट इसका और एक हम जो बुक करते हैं, तो इसमें देखिए कि 700 ये भी इसने पे नहीं किए, और सॉरी हमने इधर कंसल्टेंट सिलेक्ट नहीं किया था। तो आप देखें कि ये 2 ऑर्डर इसने किए हैं और इनमें पेमेंट नहीं की। अंडर प्रोसेस रिपोर्ट्स में आ जाए कि ये सेम ही कस्टमर है, ये आपके केस में तो ऐसे हो सकता है कि पिछले 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आया, हमने एक दिन में इसकी 2 एंट्रियां की है, एक दिन में भी हो सकती। तो अब पहले आया 500 का इसने बकाया छोड़ा और दूसरी दफा आया 700 का बकाया छोड़ा। अब कुल लेने वाला बकाया इसका जो है 1200 है, वो दोनों रिपोर्ट्स में शो हो रहा है। ये नहीं कि ये इसका अलग है इसका अलग है, वो वैसे दोनों रिपोर्ट्स में एक ही चीज बता रहा है, या उसकी पिछली भी एक रिपोर्ट खड़ी है उसमें भी बता रहा है कि इसे कुल लेने वाले पैसे जो 1200। अब ये आया कि हमें 1000 पेमेंट करता है, तो हम इसका ये एंटर पेमेंट सिलेक्टेड रिपोर्ट फुल वाला नहीं करेंगे, हाँ एंटर पेमेंट लेस आर मोर, कि जितनी उसकी बनती है उससे कम या ज्यादा दे रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखें कि इस पेशेंट का सारा हिसाब हमारे सामने खुल गया है कि लैब नंबर 102 में इसने हमें 500 देने वाला बाकी है। उससे पहले भी उसका एक ऑर्डर है उसमें उसने क्लियर किया, वो देखिए यहाँ नहीं आ रही, लेकिन वो उसके कैश अकाउंट में आ रही है कि 0 उसका प्रीवियस था, उसने 500 का बिल किया और पेड भी 500 कर दिया, उसका रिमेनिंग 0 हो गया था। अब जिनमें से पैसे लेने वाले हैं वो इस साइड पे आ रही है, एक में से 500 लेने वाले, एक में से 700 लेने वाले, और ये उसके साथ स्टोरी जो चली है वो हमारे पास थोड़ी शॉर्ट कर लेते हैं, हाई डिटेल पे क्लिक करके कि 500 का पहले बिल हुआ, पेड 500 हुआ, 0 रह गए, और फिर 500 का दोबारा बिल हुआ, पेमेंट कुछ नहीं हुई, 500 रिमेनिंग हो गए, और 700 का बिल हुआ, पेड कुछ नहीं हुआ और 1200 रह गए। अब देखें कि इसके बैलेंस में भी 1200 आ रहे हैं, यहाँ इसकी रिपोर्ट डिटेल में भी 700 और 500 दो रिपोर्ट्स में से। अभी हमें लेस, हम इसको कुछ नहीं कर रहे, हम ये पेमेंट करने आया 1000, तो इससे होगा क्या, तो कैश भी इसने 1000 रुपए हमें दिया, वापस इसको कुछ नहीं करना और इसका रिमेनिंग 200 रह जाएगा, डिटेल सेल्फ के खुद आया था और हमने सेव कर दिया। अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं एक स्लिप भी जनरेट हो गई, वो इसे दे सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक ही यहाँ रिपोर्ट इसकी बाकी रह गई 103, जिसमें इसका 200 देने वाला है, और ये इसकी कैश स्टोरी जो है हमारे सामने फिर मौजूद है कि फिर पहले ऑर्डर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आखिरी एंट्री हम देखते हैं कि 0 बिल था, लेस कुछ नहीं हुआ, पेड में 1000 आया और बाकी इसके 200 रह गया। ये आप यहाँ उसके कैश फ्लो में भी 200 देख रहे हैं, यहाँ उसकी रिपोर्ट्स में भी देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट में 200 रहते हैं, और यहाँ उसके बैलेंस में भी देख रहे हैं कि 200। एस्केप दबाएंगे, दोबारा हम अपने मेन पेज पे चले जाएंगे। अब इसका थोड़ा सा हम जाकर कैश अकाउंट में भी इसकी एंट्रीज देखते हैं कि कैश अकाउंट यहाँ देखें कि कैश अकाउंट 1 में इंक्रीज हो गया है, 1 नंबर
कैश अकाउंट को हमने सिलेक्ट किया, इसमें देखें कि 1000 की एंट्री आ गई है। पहले जब वो जीरो पेमेंट करता है तो हम उसे कैश अकाउंट में नहीं देख सकते क्योंकि पैसा तो आया नहीं। अब पैसा देखना है तो सेल स्टोरी में हम जरूर देख सकते हैं कि ऑर्डर कौन से बुक हुए हैं और सेल हमारी कितनी चल रही। सेल हमारी यहाँ इस वक्त 2500 रुपए की हो चुकी है क्योंकि इसमें 2 ऑर्डर जो लास्ट थे उसमें 500 और 700 का बिल तो बना लेकिन पेमेंट नहीं हुई। तो जो पेमेंट है वो जब होगी तो हमारे सामने आएगी, जब वो पेमेंट नहीं हो रही तो हमारे सामने नहीं आएगी। तो इस तरह जो है कि हम अपनी जो टोटल सेल है उसको मुख्तलिफ तरीकों से एनालिसिस कर सकते हैं। तो और कैश अकाउंट किस तरह मेंटेन करना है कि आप शाम को कैश अकाउंट नंबर 1 से जो भी आपने अकाउंट 2 में करने हैं, किसी बैंक में भेजने हैं, उनके अकाउंट बनाएं, वहां से उसको ट्रांसफर करें ताकि कैश मेंटेन रहे कि इस वक्त लेबोरेटरी में कैश है कितना। और काउंटर पे जो बंदा बैठा है वो जब भी फ्री हो वो अपने नोटों की डिटेल यहाँ लिख के सेव करे ताकि उसे पता चले यहाँ से कि कैश में कंप्यूटर के हिसाब से और काउंटर के हिसाब से कोई फर्क तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो उसकी गलती को दूर किया जाए। तो ये आसान सा इसमें कैश का फार्मूला, नए अकाउंट बनाए अपनी मर्जी के और जितना कैश आएगा वो कैश अकाउंट नंबर 1 में आएगा और उसको जो है कि आगे आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जितने एक्सपेंसेस होंगे वो भी उसी अकाउंट में से होंगे, डायरेक्टली आपको अकाउंट सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। और जो है कि कस्टमर का एक जबरदस्त अकाउंट है इसमें, जो कस्टमर का आपको टोटल रिमेनिंग और रिपोर्ट रिमेनिंग अलग अलग और उसके रिपोर्ट्स की डिटेल तक बताता है कि किस किस रिपोर्ट्स में से उसके कितने कितने देने वाले रहते हैं। यह नहीं कि उसका एक बकाया बता दिया कि उसे 1200 लेने वाले हैं किस किस रिपोर्ट से और किस तरह इसके ऑर्डर हुए और किस तरह इसकी पेमेंट आई, ये सारी डिटेल आपने देखी है। इसको जो बहुत आसान किया गया है, लेकिन जब तक बात आप समझते नहीं उस वक्त तक हर बात में एक उलझन रहती है। उसको खत्म करने के लिए इसको आप अच्छी तरह एनालिसिस करें और समझें। शुक्रिया।